नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी का एग्जाम हो, पीटी का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो, वन रक्षक हो, एलडीसी हो, सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना। आपका एक नंबर प्रश्न है, डंकेरी चोट एव एसो दिज्जो राज गीतों के रचनाकार थे। देखो दोस्तों, एक तो है डंकेरी चोट, दूसरी कौन सी है, एसो दिज्जो राज। ये जो गीत है, इनके जो गीतों के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखो, जमुनालाल बजाज है, जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, हीरालाल शास्त्री है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा जयनारायण व्यास से सूत्र हो जाएगा। कौन है रचनाकारी इन गीतों के, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा जयनारायण व्यास। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, तो ऑप्शन में देखो, अभयमल मेहता है, जयनारायण व्यास है, भंवरलाल सराफ है और रणछोड़ बटानी है। तो यहाँ पे जो आपका संयुक्त होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रणछोड़ गटानी है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, भरतपुर का जाट नेता जिसने क्या शेखावाटी के किसानों को क्या है कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, कौन था वो, तो देखो, चंद्रबान है, घासीराम है, मूलाराज है या देशराज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भरतपुर का जो जाट नेता था देशराज, इन्होंने क्या दोस्तों शेखावाटी के किसान हैं उनको कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। किसने किया था, तो देशराज ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा, भरतपुर का जाट नेता था। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, 1903 ईस्वी में किस राजा ने किसानों पर चोरी कर पुत्री विवाह पर 5 रुपये लगाया। देखो दोस्तों, 1903 ईस्वी में कौन सा राजा था जिसने के किसानों पर चोरी कर पुत्री विवाह पर क्या है दोस्तों 5 रुपये का कर लगाया था, तो कौन था वो राजा। देखो, ऑप्शन में राव कृष्ण सिंह है, राव पृथ्वी सिंह है, राव रतन और राव प्रताप। तो यहाँ पे जो आपका संयुक्त होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये क्या है आपका सूत्र हो जाएगा, राव कृष्ण था। कौन था वो, राव कृष्ण सिंह था। ऑप्शन नंबर 1 आपका संयुक्त हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया। दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें राजस्थान में राज प्रमुख संस्था क्या है लोप किया था। देखो, ऑप्शन है 6वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 8वां संविधान संशोधन अधिनियम और 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। दोस्तों, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का जो महाराजा था ये कौन था, तो ऑप्शन है देखो, उमेद सिंह है, विजय सिंह है, गज सिंह है, हनुमत सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा हनुमत सिंह। कौन है दोस्तों, हनुमत सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, प्राचीनतम जूते हुए खेत, प्राचीनतम जो जूते हुए खेत हैं उनके जो पुरातात्विक अवशेष हैं ये किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्राचीनतम जूते हुए खेत हैं, इस खेत के जो पुरातात्विक अवशेष हैं ये कौन से सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, तो देखो, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है, हड़प्पा युगीन संस्कृति है, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है या नव पाषाण युगीन संस्कृति है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अमलानंद घोष ने 1951-52 ईस्वी में सर्वप्रथम किस सभ्यता स्थल की खोज की। दोस्तों, अमलानंद घोष ने 1951-52 ईस्वी में सर्वप्रथम किस सभ्यता स्थल की खोज की थी, तो देखो, विराट है, गणेश्वर है, कालीबंगा है, आहड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा कालीबंगा। कौन है दोस्तों, कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है, देखो,
मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष है कौन था? दोस्तों मंडोर के प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष था ये कौन था? तो देखो हरिश्चंद्र है, महिरभोज है, नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मिंद्र जो मंडोर से प्राप्त हुआ किस कला को प्रदर्शित करता है? दोस्तों 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मिंद्र जो क्या मंडोर से प्राप्त हुआ किस कला को प्रदर्शित करता है? देखो ऑप्शन है राठौड़ों की, गुर्जर प्रतिहारों की, सोलंकी की या परमारों की। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई? दोस्तों कौन है जिसने राजपूतों की उत्पत्ति है ये विदेशी जातियों से बताई है? तो देखो न्यायचंद्र सूरी है, कर्नल टोड है, ज्ञानक है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा कर्नल टोड है। कौन है दोस्तों? कर्नल टोड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, पुष्कर में वराहमिंद्र का निर्माण किसने कराया? दोस्तों पुष्कर में जो वराहमिंद्र का निर्माण कराया था ये किसने कराया था? तो ऑप्शन देखो अजयराज है, अर्णोराज है, विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज चौहान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अर्णोराज है। कौन है दोस्तों? अर्णोराज है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? दोस्तों राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया था ये कहाँ करवाया था? तो सबसे पहले बात है अन्नपूर्णा मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था राणा हमीर ने। पहले तो ये आपको याद रखना है। और अन्नपूर्णा माता मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये राणा हमीर ने करवाया था। ये कहाँ पे करवाया था? देखो उदयपुर, कमनौर, कुमलगढ़, चित्तौड़। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़ का जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, कौन सा? चित्तौड़ का जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर का है इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था राणा हमीर ने। ये आपको याद रखना है। देखो चित्तौड़ में जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था राणा हमीर ने, चित्तौड़ में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि? देखो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था क्योंकि इसका जो कारण था वो क्या था? देखो राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, जलालुद्दीन ने आदेश दिया। तो देखो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कारण था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सुल्तान ने विद्रोहियों को शरण दी। इससे कारण क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्या दोस्तों आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना, नहीं तो वो नहीं करता। देखो ये आपको ये बतानी है कि सुल्तान ने के विद्रोहियों को क्या दी थी? शरण दी थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? दोस्तों खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो देखो राउत गंगा, मालदेव, बिरमदेव और सुजा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र मालदेव का है दोस्तों। मालदेव ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा, मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 16 नंबर प्रश्न है आपका, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? दोस्तों कौन सा राजपूत सरदार था जिसने खानवा का युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद क्या उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो वो देखो जयमल है, झाला अज्जा है, राम सहाय तंवर है या दुर्गादास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र है झाला अज्जा ने। किसने? झाला अज्जा ने। आपका अगला प्रश्न है देखो, किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? दोस्तों आपको बताना है जो आवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो देखो 1800 में, 1850 में, 1857 में, 1875 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र 1857। आवा का जो युद्ध होता है ये 1857 में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज किया? तो कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन देखो नसीराबाद है, नीमच है, एरनपुरा है, देवली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा नसीराबाद। कौन है दोस्तों? नसीराबाद है। आपका अगला प्रश्न है देखो,
समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों देखो, समाचार पत्र है मजहरुल, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ और कब हुआ था ये बताना है। देखो दोस्तों, भरतपुर 1849 से, जयपुर 1856, अजमेर 1840 और उदयपुर 1800 क्या है 19। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा, 1849 में भरतपुर से हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, देखो 1936 ईस्वी में नव ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन रामनारायण चौधरी ने कहाँ से किया। देखो 1936 में जो नव ज्योति समाचार पत्र उसका जो प्रकाशन किया था, ये किया था रामनारायण चौधरी ने पहले। तो ये आपको याद रखना है, रामनारायण चौधरी ने किया था। अब आपको याद रखना है कहाँ से किया था। देखो उदयपुर है, टोंक है, अजमेर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहाँ से किया था, अजमेर से किया था। तो देखो दोस्तों, प्रश्न कैसे भी पूछे, देखो ये से भी पूछा जा सकता है कि नव ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया, तो 1936 में। किसने किया, रामनारायण चौधरी ने। कहाँ से किया, तो कहाँ से किया, अजमेर से। देखो 3 प्रश्न बनते हैं, तो कैसे भी पूछ सकता है, आपको याद है रखना है इन सभी टॉपिकों को। देखो दोस्तों, तो क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको जो लाइक वाला ऑप्शन है